नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडी स्पेशल। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश में पंख अभियान का आगाज हो चुका है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में इस अभियान की शुरुआत की। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को किशोरी बालिकाओं की सुरक्षा, जागरूकता, जानकारी, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से जोड़ने के लिए पंख अभियान की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के मिंटो हॉल में इस अभियान का आगाज किया। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री चौहान ने 501 आंगनबाड़ी केंद्र और 12 वन स्टॉप केंद्र का वर्चुअल लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री शिवराज ने लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत बालिकाओं को छात्रवृत्ति और मातृ वंदना योजना के हितग्राहियों को राशि भी वितरित की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शौर्य दल की 2 बालिकाओं, वन स्टॉप सेंटर की 1 महिला और 1 प्रशासक के साथ ही 2 लाडली लक्ष्मियों से लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से भी संवाद किया। और मैं प्रदेशवासियों से कहना चाहता हूं, बेटियों की प्रसन्नता, उनके चेहरे पर मुस्कान, ये केवल मेरी ड्यूटी नहीं है, ये हर मध्य प्रदेशवासी की ड्यूटी है। मेरे पास शब्द नहीं है, आवाज रुंधती है। 37 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियां आज। एक छोटी सी योजना का बीजारोपण हुआ था। और जब ये योजना मैं शुरू कर रहा था तो कितना विरोध हुआ था फाइनेंस की तरफ से। मुझे सबको ओवर रूल करते हुए रोलर चला के मैंने इस योजना को, दादागिरी से मैंने कहा था कि योजना तो चलेगी नहीं, तो मर जाएंगे, हर साल इतने पैसे लगेंगे। लेकिन सचमुच में एक संकल्प पूरा हो रहा है, एक सपना साकार हो रहा है। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पंख अभियान की शुरुआत की गई है और आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है और इस मौके पर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इस अभियान का आगाज किया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान को हमने सुना, जिनका साफ तौर पर यह मानना है कि मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है। लेकिन यदि बालिकाओं और महिलाओं की बात की जाए तो इस क्षेत्र को भी देखते हुए सरकार के द्वारा तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और पंख अभियान उसी प्रयासों में से एक प्रयास है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा लाइव जुड़ रहे हैं। संदीप, मैं आपके पास आना चाहूंगा, समझना चाहूंगा, राष्ट्रीय बालिका दिवस है आज और इस मौके पर सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान अपने चिर परिचित अंदाज में नजर आए और पंख अभियान का उन्होंने आगाज किया है। समझना चाहूंगा आपके माध्यम से, आखिर इस अभियान की रूपरेखा क्या है, इस अभियान का उद्देश्य क्या है? सुनील, उद्देश्य क्लियर है, बेटियों की रक्षा करना। हम अगर इसके थोड़ा सा पहले जाना चाहेंगे, साल 2007 में लाडली लक्ष्मी योजना का आगाज हुआ था और उसी का आज पुनरुत्थान किया गया है। बेटियों की रक्षा का संकल्प लिया गया है, बेटियों की हर संभव मदद का यहाँ पर संकल्प लिया गया है, यानी कि पंख के माध्यम से। पंख का मतलब यह है कि बेटियों को पंख देने की बात कही गई है, यानी कि बेटियां किसी भी तरह से अपने भविष्य संवारना चाहती हैं तो सरकार उसके लिए कटिबद्ध रहेगी। सरकार, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई जिलों की बेटियों से बात भी की है, उन्होंने उनका हालचाल जाना और उन्होंने उनको जो समस्याएं होती हैं उस बारे में भी जानकारी ली और किस तरह से आगे वो बढ़ना चाहती है, इन सब विषयों पर उन्होंने जानकारी ली और खुले तौर पर उन्होंने कहा कि अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप मुझसे सीधे संपर्क कर सकते हैं, आपको हर तरह की मदद की जाएगी। लाडली लक्ष्मी योजना के तहत उन्होंने खुले तौर पर कहा कि प्रदेश में किसी भी तरह से बेटियों को पढ़ाना है और बढ़ाना है, बेटियों को संरक्षण करना है और हर तरह से सुरक्षा की दृष्टि से मध्य प्रदेश को मुफीद बनाना है। यानी कि यहां पर क्लियर संवाद है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कि महिला सुरक्षा, बेटियों की सुरक्षा सरकार का सबसे पहला लक्ष्य है। बिल्कुल, इस अभियान के माध्यम से यदि हम प्राथमिकताओं की बात करें संदीप, ये तो साफ हो गया है कि महिला और बेटियों की सुरक्षा सरकार का पहला लक्ष्य है। लेकिन मैं इसके इतर आपसे यह भी समझना चाहूंगा, लाडली लक्ष्मी योजना की हम बात करें तो गेम चेंजर ये योजना साबित हुई थी मुख्यमंत्री के लिए एक वक्त और बीजेपी के लिए भी ये योजना गेम चेंजर साबित हुई थी। लेकिन इसके अलावा संदीप, कई ऐसी योजनाएं हैं जो कि धरातल पर उतर ही नहीं पाती, या तो ये कहा जा सकता है कि उनकी ठीक तरह से मॉनिटरिंग नहीं हो पाती, जिसके चलते उस योजनाओं का लाभ उन लोगों तक और खासतौर तक महिलाओं तक नहीं पहुंच पाता जिनके लिए ये योजनाएं बनाई गई हैं। लेकिन क्या इस अभियान के माध्यम से मॉनिटरिंग की जाएगी कि आखिर इस योजना का लाभ जमीनी स्तर तक पहुंच भी रहा है या नहीं?
बिल्कुल सुनील, ये बड़ा पहलू है, लेकिन यहीं पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक और भी बड़ा जवाब दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने करीब 13.5 लाख यानी कि जो पिछला कार्यकाल रहा है उसका भी उल्लेख किया। उन्होंने खुले तौर पर कहा कि पहले वो लिबरल थे, पहले वो शांत चित्त थे, लेकिन इस बार वो सख्त हैं। उन्होंने खुले तौर पर कहा है कि इस बार वो सख्त हैं और वो किसी भी योजना को धरातल पर उतारने के लिए पूरी तरह से सक्रिय हैं। योजना जब तक धरातल में उतरेगी नहीं, जब तक दिखेगी नहीं, तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे, किसी भी अधिकारी को शांत नहीं चलिए, बिल्कुल चैन से नहीं बैठेंगे। और संदीप, इसका हमने उदाहरण भी देखा कि सीएम बार बार और साफ तौर पर कई मंचों से कहते हैं कि अब तीसरा नेत्र खुल चुका है और लगातार कार्रवाइयां की जाएंगी। बने रहिएगा हमारे साथ बीजेपी के नेता चेतन सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। चेतन जी, स्वागत है आपका 124 में। चेतन जी, मेरी आवाज यदि आप तक पहुंच रही है तो समझना चाहूंगा, राष्ट्रीय बालिका दिवस है आज और आज पंख अभियान का आगाज किया गया है। क्या इसका रूपरेखा है और क्या इसका उद्देश्य है? देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस अभियान की शुरुआत की है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस दिन से इस मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में अपना राजकाज संभाला, उस दिन से लेकर के लगातार वे बेटियों के कल्याण के लिए, महिलाओं के जन कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना एक ऐसी योजना साबित हुई जिसके देश के अनेक राज्यों ने आत्मसात किया। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की एक सोच थी कि महिलाओं को लेकर के जिस प्रकार का हमारे समाज में एक अपना भाव रहता था कि एक बिटिया की शादी में जीवन भर की पूंजी और कर्जदार घर परिवार के लोग बन जाते थे, इन सारी बुराइयों से निजात मिली है। तो निश्चित रूप से उसके पीछे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की अपनी सरकार की सोच, अपना सोच और उसके लिए किए गए प्रयास है। आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, हम बेटियों को सुरक्षा देना चाहते हैं, हम बेटियों को स्वच्छता से जोड़ना चाहते हैं, बेटियों को हम सामाजिक रूप से, हेल्थ के रूप से भी उनको अग्रेसित करना चाहते हैं कि वह स्वास्थ्य के बारे में भी अपना ध्यान रखें, साथ ही समाज का भी ध्यान रखें और हर स्तर पर इन बिटियाओं को आगे बढ़ने का प्लेटफॉर्म भी देने की माननीय मुख्यमंत्री। बिल्कुल चेतन जी, साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि पंख के माध्यम से उड़ान देने की कोशिश मध्य प्रदेश की बेटियों को की जा रही है सरकार के द्वारा। रोकना चाहूंगा आपसे, कांग्रेस का पक्ष हमारे साथ अवनीश बुंदेला रखेंगे, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बुंदेला जी, स्वागत है आपका 124 में। धन्यवाद। बुंदेला जी, पंख अभियान का आगाज किया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर। कांग्रेस इस अभियान को कैसे देख रही है? क्या इस पंख अभियान के माध्यम से बालिकाओं की उड़ान हो पाएगी मध्य प्रदेश में? देखिए, सबसे पहले तो आज बालिका दिवस की मैं सभी को शुभकामना देता हूं क्योंकि आज बड़ा पुनीत दिन है और वैसे भी मातृशक्ति को हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे धर्म में काफी अहम दर्जा दिया गया है। तो मैं तो ये कहता हूँ, अगर सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने अगर नेक नियत से ये पुनीत कार्य आज के दिन किया तो मैं उनको इस बात की शुभकामनाएं देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। सुनील जी, राजनीति हम कई विषयों पे कर लेते हैं और आगे भी करते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं प्रथम दृष्टि में उनको शुभकामनाएं देता हूं, उनका अभिनंदन कर। लेकिन मेरा इस पर एक देखिए, मेरी आपत्ति नहीं सुनील जी, मेरी कंसर्न है, मेरी चिंताएं हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस तरह से हम निरंतर देख रहे हैं, वर्तमान परिदृश्य अगर हम देखें, बहु बेटियों पर निरंतर अत्याचार और बिल्कुल बलात्कार मतलब इतने ज्यादा बढ़ गए पिछले 5-7 महीने में कि हमने कभी देखा नहीं था प्रदेश में। देखिए, पहले भी सीएम शिवराज सिंह चौहान जी रहे, उस समय भी बलात्कार होते थे, तो मध्य प्रदेश उस समय भी नंबर 1 हुआ करता था पूरे देश में। लेकिन उस अगर एवरेज को देखें सुनील जी, आप खुद देख रहे हैं किस ढंग से बलात्कार हो रहे हैं भोपाल में, भोपाल के आसपास। मतलब तो मेरी चिंता वो है कि आज एक मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अपन ने अभियान चलाया, अपन ने लाडली लक्ष्मी योजना अभियान चलाई, अपन ने मतलब इसके अलावा केंद्र में जब दिल्ली में जब निर्भया गैंगरेप हुआ, उसके बाद एक निर्भया हेल्पलाइन का भी गठन किया गया। लेकिन एक मेरी चिंता, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपत्ति नहीं ले रहा हूँ सुनील जी, ध्यान रखिएगा, चेतन भाई को मैं भी कह रहा हूँ, मेरी चिंता ये है कि महिलाओं को, बेटियों को, बहुओं को सुरक्षा कैसे दी जाए। आज की तारीख में जो सबसे बड़ा जो हमारे समाज में, हमारे देश के सामने एक समस्या खड़ी है, प्रश्न खड़ा है कि क्या ऐसा किया जाए, क्योंकि आप देखें इस मामले में सीएम शिवराज, पूरी शिवराज सरकार पूरी तरह से विफल रही है। अब उनके देखिए इस मामले मापदंड देखें, एक तरफ उनके एक मंत्री कहते हैं साहब कि शराब की दुकानें ज्यादा खुलवाएंगे, उससे क्राइम रुकेगा, बलात्कार बढ़ रहे हैं, जहरीली शराब पीने से लोग मर रहे हैं। तो मतलब इस तरह के, फिर उमा भारती जी आकर कहती हैं कि शराब बंदी होना चाहिए, फिर इनके प्रदेश उपाध्यक्ष कहते हैं मुकेश चौधरी के शराब तो देवी देवता भी पीते हैं।
तो ये सरकार के अंदर मुझे ऐसा लगता है गतिरोध है, कंफ्यूजन की स्थिति है वर्तमान। लेकिन बुंदेला जी, आपने यहाँ पर चिंता तो जाहिर की है, वो प्रदेश की चिंता और प्रदेश की बेटियों के लिए चिंता जाहिर होना भी लाजमी है। चेतन जी से इसका जवाब लेना चाहूंगा। चेतन जी, कांग्रेस ने इस अभियान का समर्थन तो किया है, शुभकामनाएं तो दी हैं, लेकिन चिंता भी जता दी महिला सुरक्षा को लेकर। मुझे लगता है कांग्रेस और कांग्रेस के नेता पूरे स्टडी करके नहीं आते हैं। आज माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने मुख्यमंत्री के रूप में मंच से कहा है कि बालिका अपराध के मामले में न्याय प्रणाली में सुधार की बहुत सख्त आवश्यकता है। बेटी से गलत काम करने वाले वे राक्षस राक्षसी प्रवृत्ति के लिए उनका वध भी होना चाहिए, ऐसी व्यवस्था जरूरी है। आप पहले पूरे तथ्य तो सुनिए। माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते क्या? माननीय मुख्यमंत्री जी, कानून की जो धाराएं हैं उसमें हम किसी को फांसी पर नहीं लटका सकते। निश्चित रूप से मैंने अनेक अवसरों पर कहा है कि हिंदुस्तान में 365 कानून तो ऐसे हैं जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है, और जितने कानून जहां पर सख्ती होना चाहिए वो इस तरह के कि हर एक कानून की हर एक धारा दूसरी धारा को काटती है। मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी की अपनी जो मर्यादा थी, मर्यादा में रह करके उन्होंने न्याय को लेकर के जो बात कही उसको हमको दूर तक समझना चाहिए। अवनीश जी, आप भी समझ सकते हो, मैं भी समझ सकता हूं कि न्यायपालिका को लेकर के बहुत ज्यादा न तो आप कह सकते हो न मैं कह सकता हूं, लेकिन इस पर अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इशारा किया है तो निश्चित रूप से इस बात को न्यायपालिका को गंभीरता से लेना चाहिए, ताकि हमारे प्रदेश नहीं सारे देश में इस प्रकार का कानून हो कि इस प्रकार का अपराध करने वाला अपराधी किसी भी तरह से बचे नहीं, और अपराध करने के बाद उसकी आने वाली जो पीढ़ियां उसकी भी रूह कांपे। इस तरह के कुछ ना कुछ हमको प्रावधान करना चाहिए। ऐसे ही प्रावधान करने चाहिए। और बुंदेला जी, समझना चाहूंगा, सीएम ने तो यहां तक कहा है कि शौर्य दल का गठन किया जाएगा और फिलहाल तो बेटियों को कटार दी जाएगी, लेकिन यदि जरूरत पड़ती है तो बंदूक का लाइसेंस भी उन्हें दिया जाएगा उनकी सुरक्षा के लिए। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये काफी हाइपोथेटिकल निर्णय है जो कि प्रैक्टिकली संभव। आपको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देनी चाहिए बेटियों को। आपने पूर्व में बलात्कार के लिए फांसी का भी प्रावधान रखा था मध्य प्रदेश में, क्या हुआ? देखिए, इस तरह के आप निर्णय, जो मैंने पहले भी कहा कि सुर्खियां बटोरने वाले निर्णय शिवराज सिंह चौहान जी कर तो देते हैं, लेकिन वो इनके निर्णय अंतिम उस तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि देखिए जो इस तरह के कानून बनते हैं उनके लिए बकायदा सिर्फ एक राज्य नहीं, बकायदा लोकसभा में उसके लिए बकायदा प्रस्ताव पारित होना चाहिए, कानून बनना चाहिए, संविधान में संशोधन होना चाहिए, तभी सुनील जी वो संभव है। और सबसे बड़ी बात, आज मैं बात करूंगा लाडली लक्ष्मी योजना की। कितनी बेटियों को लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ मिला? आपने कहा था जब वो बेटी 18 साल की होगी तो हम इतना 21,000 से वो पैसा 50,000 हो, लेकिन आज मुझे बताएं, हमने उस विषय में कई बार आरटीआई भी लगाई सुनील जी, हमको आज तक जानकारी नहीं मिली सूचना विभाग से कि हमको ये बताएं वो पैसा कहाँ गया, वो पैसा कितना जमा है ये। और इसीलिए शायद अभी कुछ दिन पहले एक उसके साथ विवाद भी जुड़ गया था कि हमारे पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा जी ने कहा था कि ये सीएम शिवराज सिंह जी जो 21 साल आयु शादी की करने वाले। बिल्कुल बुंदेला साहब, हमारा डिस्कशन किसी और दिशा में जा रहा है। फिलहाल मुझे एक ब्रेक के लिए भी यहाँ पर रुकना पड़ेगा, लेकिन ब्रेक के बाद मैं वापस आऊंगा और आप दोनों से चर्चा की जाएगी, लेकिन दूसरे मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। सदीप बने रहिएगा हमारे साथ। तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पंख अभियान का आगाज कर दिया गया है और कहा यह जा रहा है कि बालिकाओं को सुरक्षित बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए सरकार के द्वारा हर संभव प्रयास किया जाएगा। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। देखते रहिए INDIA 24।